अब देखो अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। एक न्यूमेरिकल के लिए मानो आप एक प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन टू टाइप है। फर्स्ट टाइप आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा अपने पास समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। पहला देखो श्रेणी संयोजन यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन में चित्र में देखना है, चित्र बना रखा अपन ने जैसे यहाँ पे धारा आई, इस प्रतिरोध में आई और इस प्रतिरोध में धारा आई, और इनके प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पहले पे V1, दूसरे पे V2, तीसरे पे V3। तो इसके बारे में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान परंतु विभवांतर अलग अलग होता है श्रेणी संयोजन कहलाता है। कौन सा? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान परंतु विभवांतर क्या है, अलग अलग होता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। या दूसरा ऐसा संयोजन जिसमें आपके पास पहले तार का सिरा पहले प्रतिरोध तार का, दूसरे तार का पहले प्रतिरोध का तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। बाकी आपको लिखना है परिभाषा में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान परंतु विभवांतर अलग अलग होता है क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब ले आपके सामने माना 1, 2, 3 तीन प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1, R2, R3 है, बाह्य विद्युत स्रोत जिसकी वोल्टता V है के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े। आपके सामने चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़े, जिनमें प्रवाहित धारा I समान परंतु विभवांतर V1, V2 व V3। चित्र का वर्णन है। माना तीन प्रतिरोधक जिनका प्रतिरोध R1, R2 व R3 है, चित्रानुसार एक बाह्य विद्युत स्रोत जिसकी वोल्टता V है के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा I समान परंतु विभवांतर V1, V2 व V3 है। अतः प्रथम प्रतिरोध के लिए किसका मान निकालेंगे आप? V1 का। अतः प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 बराबर ओम के नियम से, प्रथम ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। अब एक साथ अतः ओम के नियमानुसार V बराबर IR तो आ जाएगा प्रथम प्रतिरोध के लिए यहाँ जो V की जगह V1, इस V की जगह V1 तो V1 बराबर धारा I प्रतिरोध R1 IR1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए एक की जगह सिर्फ दो करना है तो जाएगा V2 बराबर IR2। इसी प्रकार तीसरे के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए तो V3 बराबर IR3। आता है टोटल वोल्टेज आपके पास कितना V, तो ये V बराबर डिवाइड हो गया V1 प्लस V2 और V3, आता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मान रख दो, अब इसकी जरूरत नहीं है अपने पास, मान रखेंगे तो ये जो मान आपके पास आ जाएगा V बराबर V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3। तो ये जाएगा V बराबर I को माना जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। इक्वेशन मान लो आपके पास है एक। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इसमें यदि श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल हो तो, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल हो तो V की जगह जाएगा IR इक्वल, यानी V बराबर IR इक्वल आता है, ये जो माना जाएगा IR इक्वल बराबर आपके सामने है I इंटू R1 प्लस R2 और प्लस R3। I से क्या कट जाएगा, I क्या बचा R
इक्वल बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, यानी प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R इक्वल का मान उस श्रेणी में जुड़े जितने भी प्रतिरोधक हैं उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये R इक्वल सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध को जोड़ रखा है। तो प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान R इक्वल का मान उस क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, यानी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि अलग अलग प्रतिरोध के n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके क्या जाएगा Rn। ये प्रतिरोधों का क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। कल पढ़ेंगे अपन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन।